हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर जीवर ऑफिशियल। तो टैब आ गया तो सोचा कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाऊं। आने वाले दिनों में और भी अच्छा चीज़ें करने की कोशिश करूँगा टैब से। ठीक है। तो आज मैं आपको अभी इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं परसेंटेज का बेसिक सिखाऊंगा। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ में मैथ में अगर आपको अच्छा कमांड करनी है तो आपको बेसिक जो है वो आपका आना होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने बोला आपको परसेंटेज और एक फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है। अब हम फ्रैक्शनल वैल्यू समझते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शनल वैल्यू वो वैल्यू जो बटे में होती है। ठीक है, बटे में जैसे 1/2 ये फ्रैक्शन है, 3/4 ये फ्रैक्शन है, 4/5 ये फ्रैक्शन है, 5/6 ये फ्रैक्शन है। ठीक है, बेसिक समझा रहा हूँ, बड़ा अच्छे से समझाऊंगा हर चीज़ में, बिल्कुल चीज़ें मैं ये बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको करवा दूंगा। ठीक है, जिनका भी आगे जो भी एग्ज़ाम है। ठीक है, ये मैं अभी बेसिक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद जो जो जिनके जूनियर एग्ज़ाम है उनके लिए मैं अलग से जो है वो रिवीजन सीरीज भी शुरू करूँगा। ठीक है। तो अब हमें पता लगा कि यार जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ठीक है। अब अगर ये सपोज 1/2 जैसे फ्रैक्शन है। ठीक है। अब मेरे को बोल रहे कि इसकी 1/2 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू बताओ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंटू 100। एक घटा 50 से, तो इसका आंसर कितना आ गया, 50% आंसर आ गया। जानने की हमने यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी, अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको मेरे को कन्वर्ट करना परसेंटेज में। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज़ आप दिमाग में रखना। ठीक है। कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी दी हो, मेरे को परसेंटेज में वैल्यू बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, इंटू 100। ठीक है। अब अगर मेरे को उल्टा करना है, जैसे मेरे को 50% दिया हुआ है, मेरे को बोला इसकी परसेंटेज वैल्यू भी बताओ, तो मैं करूँगा 50/100, तो 1/2। यानी कि अगर परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करता तब तो मैं इंटू 100 करूँगा। बट जब परसेंटेज को मेरे को कन्वर्ट करना फ्रैक्शनल वैल्यू में, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 100। ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझ आई होगी। मैं इसके नोट्स भी, ये पीडीएफ अगर बनेगी तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। तो हमने समझ गया कि फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी दी हो उसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कोई परसेंटेज वैल्यू पूछे तो मैं क्या करूँगा, इंटू 100 करूँगा। और जब परसेंटेज को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा 2-3 क्वेश्चन चीज़ें करवा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और प्रॉपर वे में समझ आ सके। ठीक है। तो अब ऐसे जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है 3/4, इसकी मेरे को परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूँगा, इंटू 100। 4/25 का 75। ठीक है, 75%। अगर मेरे को 75% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना तो 75% के वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, तो क्या करना, अपॉन 100। 3/4, 3/4। ठीक है। तो हमने अभी जो है वो बेसिक सीख लिया कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है। ये दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। तो अब आगे चलते हैं। अब आपको चीज़ें समझ आ गई कि फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो अब अब इसके ऊपर जो है वो बड़े बेसिक क्वेश्चन जो है, कंसेप्ट जो है और भी हैं, जो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि 12 1/2%, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/8। ठीक है। अब इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसको कई बार एग्जामिनर ये वाली वैल्यू जो आपको कैसे देता है, ये आप बोलते हैं 12.5%। ठीक है। तो ये वैल्यू आपने दिमाग में रखनी कि इसकी वैल्यू परसेंटेज वैल्यू, इसमें परसेंटेज वैल्यू होती है 1/8। इस बनती कैसे है, 12 इंटू 2 24, 24 और 1 25/2। परसेंटेज का क्या लग गया, 100 लग गया, तो ये वैल्यू बन गई 1/8।
ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकलती है यहाँ से वैल्यू निकलती है 3/8, 5/8, फिर उसके बाद 7/8, फिर उसके बाद 9/8। अब यहाँ से मेरे को वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ से मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँ, इस वैल्यू से हम वैल्यू निकालेंगे। ये इसे बोलते हैं बेस वैल्यू, इसे हम बोलते हैं बेस वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ से हमने इस वाली वैल्यू से हमने वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को, एक मिनट, ये वाली वैल्यू को अब 12 इंटू 3 36 प्लस 3 इंटू 1/2 3/2। तो 3/2 की वैल्यू कितनी होती है 1.5। 36 प्लस 1.5 ये कितनी वैल्यू बन गई 37.5%। ठीक है। उसके बाद वैसे 5/8 की वैल्यू निकालनी, 12 इंटू 5, 12 5 कितने होंगे 60 प्लस 5 इंटू 1/2 5/2, 5/2 की वैल्यू 2.5, 60 प्लस 2.5 ये बन गया 62.5%। ठीक है। वैसे 7/8 की वैल्यू निकालनी, 12 इंटू 7 84 84 प्लस 7/2, 7/2 की वैल्यू 3.5, तो 84 प्लस 3.5 ये बन गई 87.5%। वैसे 9/8 की वैल्यू निकालनी है, 12 इंटू 9 108 प्लस 9/2, 9/2 की वैल्यू 4.5, 108.4.5 112.5%। ठीक है। अब ये वैल्यू जो है आप दिमाग में जब भी जहाँ जहाँ से भी 3/8 की वैल्यू परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू दिखेगी आप बोलोगे 37.8, 5/8 की 62.5, 7/8 की 87.5, 9/8 की 112.5। ये वैल्यू आपको आगे जो चीज़ें जब आप करोगे ना आपको ये वैल्यू यूज़ होंगी। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ इसको आप बार बार कॉपी पे लिखना ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। मेन चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ समझनी आप तब आती है हमें जब हम उसको बार बार चीज़ें करते प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे बोलेगा क्वेश्चन 62.5% ऑफ 37.5% ऑफ 6400। अब मेरे को पता है यार इसकी वैल्यू जो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 5/8, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/8 इंटू 6400, 8 8 64 होता है, 64 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बढ़ गया 100, 100 इंटू 15 1500 आपका आंसर बन गया। ठीक है। जैसे अब के क्वेश्चन ऐसे भी देता है एग्जामिनर 62.5% ऑफ x इक्वल टू 37500। तो 37.5% की वैल्यू, सॉरी 62.5% की वैल्यू कितनी है 5/8 ऑफ x इक्वल टू 37500। 5 पंजे 5 सत्ते 35। ठीक है। तो 5 पंजे 25 7500। तो 75 इंटू 8, 75 इंटू 8 कर लो मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 4 56 और 4 60, 2 0 लगा दो तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो बस ये चीज़ें होती हैं। आप अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी टाइप से जो है वो आप निकाल लोगे। अगर आपका बेसिक वीक है ना तो आप बहुत मुश्किल है, क्योंकि परसेंटेज जो है मैं मानता हूँ परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको परसेंटेज अच्छे आता है ना तो आप हर टॉपिक जो है मैथ में जो है वो अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको परसेंटेज अच्छे नहीं से ना आता तो फिर तो वही बड़ी मुश्किल है। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो कवर करवा दूँ। चलो अब चलते हैं आगे। अच्छा अब चीज़ें और क्या है, अच्छा ये भी वैल्यू आपकी आना 11/9%, इसकी वैल्यू होती है 1/9। कई बार यही वैल्यू आपको क्या बोलता है 11.11%। ठीक है। क्योंकि 9 को 1 से डिवाइड करो कितना बनेगा 0.0, 9 एकम 9, 10 0, 9 एकम 9, यानी 1/9 की वैल्यू होती है 0.11। ठीक है। 1/9 की वैल्यू क्या होती है 0.11। तो ये वैल्यू आप याद रखना 1/9% की वैल्यू क्या होती है 1/9। ठीक है। अब यहाँ से 2/9 की वैल्यू निकालनी है, 4/9 की वैल्यू निकालनी है, 5/9 की वैल्यू निकालनी है, 7/9 की वैल्यू निकालनी है। 2 मिनट में निकाल सकता हूँ। मेरे को यहाँ से एक चीज़ दिखेगी कि जो है
यहाँ से क्या दिख गया मेरे को कि .11 की वैल्यू .11 की वैल्यू 1.11 की वैल्यू क्या है 1 ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.22। वैसे 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका क्या बनेगा 11 × 2 22, 11 × 2 22, 2 कितना होगा 2 लिख दो यहाँ पे, तो कि ये वैल्यू कितनी बनी 22.22%। ठीक है। ये वैल्यू 11 × 4 44 प्लस 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 की वैल्यू होती 0.44। ठीक है। तो ये 44.44%। वैसे मैं लिख लूँ 11 × 5 55, 55.55%। इसकी वैल्यू कितनी होगी 77.77%। अब मेरे को मैं आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन दे दूँ, मैं आपको बोलूँ 77.77% ऑफ 999, तो आप नहीं निकाल पाओगे कि ये वैल्यू आपको पता नहीं इसकी वैल्यू कितनी 7.9 इंटू 999, ये कटेगा 11 से, तो कितना है 777, आपका आंसर बन गया। ठीक है। तो ये जो चीज़ें समझाई है ना मैंने आपको अभी आज लेवल लेक्चर में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे भी मैं वो बहुत अच्छी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप दिमाग में रखना। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और चैनल भी ज्वाइन करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। आपको ये PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम। ठीक है। तो नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको चीज़ समझ आई तो वीडियो को कमेंट करना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।